हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। माँ साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को बायोलॉजी में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला रहे हैं जो एग्जाम से काफ़ी संबंधित है। तो आइए, आज का पहला सवाल है, किस जानवर के हृदय में 13 कक्ष होते हैं? जो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, किस जानवर के हृदय में 13 कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर जो होगा कॉकरोच। क्या होगा बाबू? कॉकरोच, जिसे हम लोग हिंदी में तेलचट्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हृदय या हृदय से संबंधित रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी। क्या होगा बाबू? कार्डियोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या होगा? पेरिकार्डियम झिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर के दिल को वेनस हार्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा फिश। क्या होगा बाबू? फिश, जिसे हिंदी में आप लोग को तो पता होगा कि इसे हम लोग मछली कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज जार्विक 7? जार्विक 7 क्या है? तो इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल हार्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कृत्रिम दिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम दिल। आपका अगला प्रश्न है, द कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर देन नॉर्मल इज नन एज। सामान्य से निम्न रक्तचाप की स्थिति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा हाइपोटेंशन। क्या होगा बाबू? हाइपोटेंशन। ये हाइपोटेंशन क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा कि रक्तचाप का सामान्य मात्रा जो होती है 120/80 होती है। कितना होती है? 120/80। लेकिन जब बीपी लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग कहते हैं, वो 90/60 के नीचे अगर चला जाता है, तब हम लोग उसे बीपी लो कहते हैं या तो हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की कलाई में नाड़ी धड़कती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द सेम रेट एज द हार्ट। इसका हिंदी होता है दिल के समान। क्या होता है? दिल के समान। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं फिल्टर्ड रक्त को गुद्दे से हृदय तक ले जाती है? तो इसका आंसर होगा रीनल वेन। क्या होगा? जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुद्दे की नस। क्या कहते हैं? गुद्दे की नस। आपका अगला प्रश्न है, दिल की धड़कन सामान्य से कम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ब्रॉडिकार्डिया, जिसे हम लोग हिंदी में मंद नाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंद नाड़ी। आपका अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा हार्ट। क्या होगा? हार्ट, जिसे हम लोग हृदय कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्टेथोस्कोप। क्या होगा? स्टेथोस्कोप। आपका अगला प्रश्न है, द वर्क ऑफ द हार्ट इज। दिल का काम क्या है? तो इसका आंसर होगा पंपिंग ब्लड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या होगा? जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करना। क्या करना? रक्त पंप करना। आपका अगला प्रश्न है,
विलियम हार्वे इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में रक्त परिसंचरण प्रणाली कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एवरेज वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन हार्ट। एक वयस्क मानव हृदय का औसत भार, हृदय का वजन पूछ रहा है बाबू, तो इसका आंसर होगा 300 ग्राम। कितना होगा? 300 ग्राम। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट काउज ए हार्ट अटैक। दिल का दौरा पड़ने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, हृदय को रक्त की आपूर्ति में कमी। आपका अगला प्रश्न है, हाउ मैनी चैम्बर्स डज ए ह्यूमन हार्ट हैव। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4 चैम्बर्स। कितना हुआ? 4 चैम्बर्स, 4 कक्ष। कितना? 4 कक्ष। आपका अगला प्रश्न है, हु परफॉर्म्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। विश्व का प्रथम मानव हृदय का प्रदर्शन किसने किया प्रत्यारोपण? तो इसका उत्तर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या होगा? क्रिश्चियन बर्नार्ड। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, व्हेन डज हार्ट रेस्ट। दिल कब आराम करता है? तो इसका उत्तर होगा बिटवीन 2 बीट्स। बिटवीन 2 बीट्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं 2 धड़कनों के बीच। क्या बाबू? 2 धड़कनों के बीच। सबको समझ में आ गया होगा।